दोस्तों, जैसे ही जुलाई का महीना आता है, हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ बदलाव हमारे लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस जुलाई के महीने में आपके ही परिवार का एक सदस्य आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। जुलाई का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है। ग्रहों की स्थिति, उनकी चाल और उनके आपसी संयोग हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस महीने ग्रहों ने ऐसा उलटफेर किया है कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों में दुश्मनी के भाव पनप सकते हैं। यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है और आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। ग्रहों की चाल में बदलाव का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बदल रही है कि आपके रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह इस महीने ऐसी स्थिति में हैं जो आपके जीवन में तनाव और संकट का कारण बन सकते हैं। ये ग्रह आपके जीवन में दुश्मनी के भाव पैदा कर सकते हैं और आपके रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों में दरार डाल सकते हैं। षड्यंत्र की शुरुआत किसी छोटे मोटे विवाद से हो सकती है। यह विवाद किसी संपत्ति, पैसे या किसी अन्य पारिवारिक मुद्दे को लेकर हो सकता है। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता है और एक बड़े षड्यंत्र का रूप ले लेता है। आपका वह रिश्तेदार जो हमेशा से आपके साथ अच्छा संबंध रखता आया है, अब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की सोच सकता है। यह षड्यंत्र इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। षड्यंत्र के कई कारण हो सकते हैं। यह किसी संपत्ति विवाद, पारिवारिक मुद्दों, व्यक्तिगत द्वेष या किसी अन्य कारण से हो सकता है। आपके रिश्तेदार के मन में आपके प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष हो सकता है जो उसे इस तरह के षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह भी संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके रिश्तेदार के मन में आपके खिलाफ जहर घोल दिया हो, जिससे वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गया हो। आज की यह वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है और यह जुलाई का महीना आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण महीना होने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में योग बहुत शानदार बन रहे हैं। लेकिन आपको सावधान होना बहुत जरूरी है इस रिश्तेदार से, क्योंकि इस महीने आपका दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और आपका जो यह रिश्तेदार है आपसे बदला लेने वाला है। आप पर जानलेवा तंत्र मंत्र और टोने टोटके भी करवाएगा और पिछले कुछ समय पहले भी इसने आप पर काला जादू करवाया था। आज इस रिश्तेदार की सारी पोल में आपके सामने खोलने वाला हूं और जुलाई के महीने में आप क्या करें जिससे इस रिश्तेदार से आप बच सकते हैं। इसका नाम भी आज मैं आपको बताऊंगा, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, वरना आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप में से कई सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, लेकिन आज ऐसी गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी की। दोस्तों, आपकी जिंदगी की डोर इस वीडियो में अटक रही है। अगर वीडियो देख लोगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली रोड लिखना। दोस्तों, इस जुलाई के महीने में आपके ऊपर सबसे ज्यादा बजरंग बली की कृपा बरसने वाली है, इसीलिए अभी के भी लिख दें जय बजरंग बली। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सा रिश्तेदार है जो जुलाई के महीने में आप पर जानलेवा हमला करने वाला है। हो जाए सावधान, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब रिश्तों में ही आपको ठगे जाने का एहसास हुआ है, आपने पूरे दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, अपने सुख दुख का भी ख्याल नहीं किया, अपनी तकलीफों की भी परवाह न करते हुए आपने अपनों के सुख को प्राथमिकता दी, अपनों को खुश करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वे ही अपने समय आने पर आपके साथ खड़े नहीं थे। उल्टा आपको कई तरीके के दोषारोपण और लांछन ही लगा दिए।
इन सब बातों को सुनकर कई बार आपका मन घायल हुआ है, लेकिन आपका स्वभाव भी बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कितनी ही तकलीफ सह ले, कितना ही दुख सह ले, लेकिन सब कुछ अपने अंदर समेट कर रखते हैं। किसी को अपना दुख जाहिर भी नहीं होने देते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें जो बिल्कुल आपके दिल की कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई है, कि कई बार अपनों के द्वारा पहुंची हुई चोट और तकलीफ से आप अकेले में बहुत रोई हैं। आपने अपने आंसू खुद ही पहुंचे हैं। आपका दिल तो बहुत था कि शायद कोई अपना हो जिसके कांधे पर सिर रखकर आप अपनी तकलीफ, अपने दुखों को बता सकें, कुछ अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। लेकिन दुनिया भर के अपने आप के आसपास होते हुए भी आप अकेले के अकेले ही रह गई और अपने आंसू खुद ही पहुंचकर अपने आप को हिम्मत बंधाकर आप उस अंधेरी गली से बाहर निकल कर आई। हमने सच कहा है कि नहीं? अगर सच कहा है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि जी, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऊपर से आप कितने ही कठोर, कितने ही मजबूत और कितने ही सख्त दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल मोम के समान मुलायम हैं। और मेरे मित्रों, बिल्कुल नारियल का स्वभाव आपसे मिलता जुलता है, जो ऊपर से तो रूखा सूखा और कठोर दिखता है, लेकिन अंदर एकदम सफेद और मुलायम होता है। अब समस्या कहां है दोस्तों? आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके आसपास रह रहे लोगों के साथ है। आने वाली नवरात्रि एक ऐसा समय है जबकि आपके शत्रु बलवान हो जाएंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली नजर या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने का पूरा इंतजाम करेंगे। इसका कारण यह है कि 9 देवी में शक्ति अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती है। अब सामान्य इंसान के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है। सामान्य इंसान को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब देवी आई और कब चली गई। लेकिन जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक विद्याओं, गुप्त विद्याओं करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वे ऐसे समय का बहुत इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई तांत्रिक नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक जब कोई ऐसा विशेष समय आ रहा होता है तो लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, उसके कुछ बाल, उसके अंग वस्त्र या फिर उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी वस्तु जो उसके शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रही हो, उसे लेकर अपने पास रख लो। जब ऐसा समय आएगा, जैसे कि शिवरात्रि है, कालरात्रि है, महारात्र है, जिसे दीपावली की रात्रि या होली की रात्रि कहते हैं, या फिर 9 देवियों का समय है, इस समय पर आप हमें देना, तब हम इसका बड़ा इंतजाम करेंगे। अब आप कहेंगे कि 9 देवी तो एक अच्छी देवी हैं, सात्विक शक्ति हैं, ऐसे समय पर किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? और मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि दैवीय शक्तियों का आप जिस भी रूप में पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें सिद्ध करते हैं, वे उसी रूप में आपके सामने प्रकट होकर आपसे सिद्ध हो जाती हैं और फिर उनकी शक्तियां उसी रूप में कार्य करती हैं। कहने का मतलब यह है कि मां काली वैसे तो मां है, सबका ख्याल रखती हैं, ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, लेकिन यदि कोई तांत्रिक नकारात्मक रूप में काली को प्रसन्न कर ले तो वह इस शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग भी कर सकता है, किसी की भी जान सकता है। और काली की यह शक्ति किसी की जान लेने से बिल्कुल भी हिचकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधक भद्रकाली की पूजा करें और उन्हें सिद्ध कर ले सात्विक रूप में, तो वह किसी की भी जान बचा सकता है, किसी के जीवन में भी खुशियां भर सकता है, वह भी काली की शक्ति की सहायता से। अब शक्ति तो एक है, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग हैं। यह एक ऐसा है जैसे कि आपके हाथ में कोई हथियार आ गया है। अब आप उसका प्रयोग या तो किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जब कोई सिद्धि किसी साधक के हाथ लग जाती है तो वह उसके ऊपर है कि वह कैसे प्रयोग करता है। नकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि नकारात्मक रूप से फल देगी, और सकारात्मक प्रयोग करेगा तो सिद्धि का प्रयोग सकारात्मक होगा। हां, यह बात अलग है कि जब कोई जातक नकारात्मक रूप से इन सिद्धियों का प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षय होने लगती है और दोष उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं, और एक दिन उसकी सिद्धियां, उसकी शक्तियां समाप्त भी हो जाती हैं। अब यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली 9 देवियों पर
आपको सुरक्षित रहना है। अपने आप को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी गलत तांत्रिक क्रिया से बचाना है, क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं जिनके जिम्मेदार आप स्वयं नहीं थे। आपकी नीयत, आपके कार्य सब अच्छे थे, लेकिन नतीजा बुरा हुआ, बहुत भयानक हुआ। आप दुनिया भर की परेशानियों में फंस गए। ऐसा लगता था जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आपके काम में जानबूझकर बाधाएं डाल रहा है। तो आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न उठे हैं कि आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है? हमेशा परेशानी ढूंढकर आपके पास कैसे आ जाती है? आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितना ही दिमाग लगाएं, फिर भी आप ही क्यों फंस जाते हैं? तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि आपके छुपे हुए शत्रु आपको चारों तरफ से घेर कर कई प्रकार की क्रियाएं करवाते रहते हैं। याद रखना दोस्तों कि आज के समय में जहां सूचना का अधिकार सबके पास है, मोबाइल उठाओ और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे किसी के ऊपर कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवा जा सकती है। ऐसे समय में तांत्रिक क्रिया करवाना कोई बड़ा कार्य नहीं है। किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देना कोई बड़ा कार्य नहीं है। बिल्कुल साधारण सा काम है। यह तो अब आप क्या कर सकती हैं? आपके लिए हम बता रही हैं कुछ जरूरी कार्य जो आपको 9 देवियों में करने हैं। इन कार्यों को यदि आप 9 दिनों में लगातार करेंगे, हर दिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दे। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। उल्टा होगा यह कि आपकी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो भी नकारात्मक शक्ति तांत्रिक क्रिया आपकी ओर आएगी, वह वापस चली जाएगी। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वे बातें आपको अजीब सी लगे, हो सकता है कि आप सोचे कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, यह सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा। यह सारी बातें सच हैं और इतिहास इन बातों का गवाह है। खैर, इन सब बातों को आपको हमें बताने का मकसद केवल इतना है कि आप आने वाले खतरों के लिए सतर्क रह। और मेरे मित्रों, लापरवाही से जीने का नतीजा आप जानते हैं कि जीवन भर केवल कष्ट ही कष्ट। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे काम जो आपको आने वाली नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक लगातार करने होंगे। और मेरे मित्रों, यदि आप इन कार्यों को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव आते चले जाएंगे। यानी कि आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जहां रुकावटें आ रही थीं, समस्याएं आ रही थीं, वे अपने आप दूर होने लगेंगी। यहां तक कि लोग जो आपको विरोध कर रहे थे, आपके सामने खड़े थे, आपकी राह की बाधा थे, वे अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगे, उल्टा आपका सहयोग ही करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, वह समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब जिन कार्यों को हम बता रहे हैं, वे बेहद ही शक्तिशाली कार्य हैं और बहुत ही सरल है। तो देवी भागवत में इन कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि मां अंबे, मां दुर्गे कैसे प्रसन्न होती हैं। और जब मां अंबे प्रसन्न होती हैं इन कार्यों को करने से, तो वे आपके ऊपर हर प्रकार की कृपा बरसाने लगती हैं, फिर भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं। आप जो चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि मां अंबे का सच्चा प्रेम आपको मिलेगा, जो कि एक मां अपने बेटे को लुटाती है। और मेरे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए, हर एक बात एक कीमती खजाने के समान है। तो सबसे पहला काम, दीपक जलाना। जी हां दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि दीपक की जो लौ होती है वह शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप होती है। आप देखेंगे कि जो कुछ भी लौ के संपर्क में आएगा वह भस्म हो जाएगा। कैसा भी स्वरूप हो, कितनी ही शक्ति हो, एक बार अग्नि के संपर्क में आ गई और अग्नि ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अस्तित्व ही विहीन हो जाता है। तो अब आपको दीपक की इस प्रचंड शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना है। 9 देवियों में पूरे 9 दिनों तक आपको अखंड ज्योति जलानी है, अपने पूजा घर में गाय के घी से। और मेरे मित्रों, अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो मुश्किल कार्य है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो ऐसे लोग सुबह और शाम के समय गाय के घी से दीपक अवश्य जलाएं। और मेरे मित्रों,
अपने पूजा घर में यह दीपक आपको जलाना है और यह है मां दुर्गा को यानी शक्ति के 9 स्वरूपों को समर्पित होना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है क्योंकि जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, कुछ जरूरी आधारभूत कार्य हैं, उनके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। रोजी रोटी के जुगाड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। जीवन का आनंद, ईश्वर शक्ति सब कुछ भूल गया दोस्त। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपको फिर क्या करना है? जब आप सुबह नहीं, शाम नहीं, पूरे सप्ताह भर नहीं, तो फिर आप शाम के समय और मेरे मित्रों यानी रात्रि को 900 बजे के आसपास तो एक दप जला ही सकते हैं। तब तो कोई कार्य नहीं होता, सारे कार्यों से आप मुक्त हो चुके होते हैं। ड्यूटी है, बिजनेस है, व्यापार है, सब समाप्त हो चुका है। अब नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, पूजा घर में जाइए और एक दीपक मां दुर्ग के नाम से, सारी 9 शक्तियों के नाम से जलाइन। इतना ही नहीं करना है, आपको इस एक मंत्र का जाप भी करना है। वह भी एक माला। याद रखना कि इस मंत्र के जाप के लिए आपको स्फटिक की मां का प्रयोग करना है। स्फटिक की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब मंत्र कौन सा है? इसे आप ध्यान से सुनिए। इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों को यह मंत्र समर्पित होता है। इसी के साथ साथ ज्योतिष में भी इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। इस मंत्र में 9 अक्षर होते हैं और 9 के 9 अक्षर देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं और 9 ग्रहों को भी दर्शाती हैं। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देवी के 9 स्वरूपों को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने ग्रहों को यानी कि पूरे 9 ग्रहों को भी प्रसन्न करेंगे और उनकी ऊर्जा को भी सकारात्मक कर लेंगे। तो मंत्र बहुत ही सरल है, आपने पहले भी कई बार सुना होगा, तो ध्यान से सुने। एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छेद। फिर से सुने, एम हलीम कलीम मुंडाय विच्छेद। उच्चारण करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। यदि आप पूरे भाव के साथ भक्ति में डूबकर इस मंत्र का एकांत में बैठकर जाप करेंगे पूरी शुद्धता के साथ, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। यह जांचा परखा है, हमने स्वयं ही इस मंत्र की शक्ति को महसूस किया है। इस मंत्र में कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी ऊर्जा है, यह आपको अंदर तक हिला देगा। जी हां दोस्तों, बस आपका भाव मजबूत होना चाहिए। यह नहीं कि आप मंत्र तो जाप करने बैठ गए, आपको याद आ गई आपकी दुकान की या फिर आपके ऑफिस की या घर में चल रही किसी बात पर आपका ध्यान चला गया। तभी हमने कहा कि आप रात को 9-7 बजे के बाद यह क्रिया करें, तब तक घर में भी शांति हो जाएगी। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र उच्चारण पर ही होना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब इस मंत्र में 9 अक्षर हैं जो 9 ग्रहों को और देवी के 9 स्वरूपों को दर्शाते हैं। सबके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू के 2-3 अक्षरों के बारे में आपको हम बता देते हैं। इस मंत्र में सबसे पहला अक्षर है एम। जी हां मित्रों, और यह एम कोई साधारण उच्चारण है, यह सूर्य को दर्शाता है यानी ग्रहों के राजा को दिखाता है। उसके बाद यह मां दुर्गा की पहली शक्ति यानी शैलपुत्री को भी दर्शाता है, यानी कि इस एक उच्चारण से आप सूर्य देवता को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शैलपुत्री जो मां दुर्गा का पहला स्वरूप है उनको भी प्रसन्न कर लेंगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दूसरा अक्षर है क्लिम। अब यह क्लिम जो है यह चंद्रमा को दिखाता है। जी हां दोस्तों, इसके उच्चारण से आप चंद्रमा को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी को भी आप प्रसन्न कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरा अक्षर है कलीम, जो कि मंगल को दिखाता है या कि ग्रहों के सेनापति को, और देवियों में यह चंद्र घंटा को समर्पित है। इसी प्रकार हर एक अक्षर एक देवी और एक ग्रह को समर्पित है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने आसपास एक विचित्र सी सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना शुरू करेंगे और अगले ही दिन से आप अपने जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन महसूस करेंगे। 9 दिन आपके लिए अमृत के समान हो जाएंगे। तो यह एक कार्य आपको करना है। अब दूसरा कार्य, यानी 9 दिनों में किसी भी दिन जब आपको समय मिले तो आप पास ही के किसी देवी के मंदिर में जाएं और एक लाल रंग की ध्वजा, जिसे हम झंडा कहते हैं, उसे वहां पर दान करके आएं। कोशिश करें कि उसे आप कहीं पर लगा दें और वह हवा में लहराने लगे। यह बहुत ही बड़ा उपाय है। वैसे तो यह बहुत ही सरल क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब तक वह झंडा मंदिर में लहराएगा, आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूरी होती चली जाएंगी, एक के बाद एक। अब इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप दोबारा जाएं और देखें कि आपका झंडा किसी ने हटा दिया है, तो आप पुनः एक झंडा लगा आएं। बात वही रहेगी, शक्ति उतनी ही आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे मित्रों, इसे आप बार बार कर सकते हैं। तीसरा कार्य, आप किसी भी दिन, जी हां दोस्तों, 9 देवियों में किसी भी दिन आप थोड़े से मखाने लें और उनमें कुछ सिक्के मिला दें और कुछ बताशे मिला दें, और मेरे माइट्रो और इन मखानों, सिक्कों और बताश को आप गरीबों में दान कर दें। आने वाले 7 दिनों में भयंकर बदलाव आने जीवन में आने वाला है। आखिर आपके काम धंधों में रुकावटें क्यों आ रही हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे ग्रहों की चाल कभी कभी हमारे पक्ष में नहीं होती और कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल भी हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और इस बदलती चाल में कुछ ऐसे विशेष योग बनते रहते हैं जिनके बारे में यदि हमें समय पर जानकारी मिलती रहे तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे कुछ चित्र, छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जिनसे हमें उन विशेष योगों से बनने वाली ऊर्जांचल और दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभार अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य यह है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। हमारे जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। जी हां मित्रों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बाजार में कई दुकानें होती हैं। उनमें से कोई दुकान बहुत अधिक चल रही होती है, ग्राहक बहुत अधिक उसके पास जा रहे होते हैं, और उसके बगल वाली ही दुकान बिल्कुल ना के बराबर चल रही होती है। उसके पास ना तो कोई ग्राहक जाता है, और जाता भी है तो उसका सामान सही दामों में बिक जाए, इसकी गुंजाइश कम ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? साम मान तो दोनों ही दुकानों पर एक जैसा है, कीमतें भी लगभग एक जैसी ही हैं, फिर भी ग्राहक एक के पास ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जिस इंसान की व्यापार में खूब तरक्की हो रही है, उस इंसान के प्रारब्ध बहुत ही प्रबल हैं, यानी पिछले जन्मों के कर्म बहुत ही प्रबल हैं, साथ ही साथ जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वह इंसान किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिसका उसके ग्रहों की चाल पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, और ग्रहों के बदलते योगों का उसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है। सीधे तौर पर कहे तो उस इंसान को इस बात की जानकारी है कि बदलते समय के साथ उसे किस प्रकार आचरण करने चाहिए, जिसका उसके जीवन में विशेष प्रभाव रहता है, जो कि उसके जीवन के हर एक स्तर पर लगातार दिखाई भी देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक विनती है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां कालरात्रि अवश्य लिख दें। माता आपका उद्धार करेंगी। हम समझते हैं कि आपने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है। जो भी कुछ आपने थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर पाई है, उसे बनाए रखने में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से, कुछ समय से आपका संघर्ष लगातार जारी है। आपको अपने कार्यों में सफलता पाने में कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत के बाद भी आपको बहुत कम फलप्रद होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सपने देखे थे, बहुत मेहनत की थी, किसी कार्य को जमाने में या किसी कार्य को करने से पहले आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार किए थे, लेकिन उसका परिणाम ऐसा हुआ जैसा कि आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हो सकता है कि आपके मामले में थोड़ा सा भगवान की मर्जी होने में देर हो सकती, लेकिन अब कोई अंधेर नहीं होगा। अब आपका जीवन
पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है, क्योंकि अब स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसा विशेष योग है, एक ऐसी विशेष ग्रह दशा है जिसका लाभ आपको सीधे तौर पर प्राप्त होगा। आपको बता दें कि देव गुरु बृहस्पति या हम जिसे गुरु भी कह दी है, आपके जीवन काल में आने वाले 3 दिनों में 4 बड़े शुभ योगों का निर्माण कर चुके हैं, जिसके कारण आपके जीवन के 4 विशेष क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता और कामयाबी हासिल होने जा रही है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का गुरु माना गया है और बृहस्पति का आकार बेहद बड़ा है, इसलिए इसकी चाल बहुत धीमी है। इसलिए आने वाले 3 दिनों तक इसे बृहस्पति की इस धीमी चाल का आपको बहुत लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति धीमे चलते हैं, तो वे जो प्रभाव भाव छोड़ते हैं वे लंबे समय तक बरकरार रहते हैं, आपके जीवन में काम करते रहते हैं। तो आने वाले 3 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपको माला माल बनाने जा रहे हैं। न केवल धन संपत्ति से आपको भर देंगे, बल्कि आपको कई और प्रकार से लाभ भी देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि बृहस्पति का कार्य क्या होता है। जीवन में बृहस्पति का सीधा संबंध धन संपत्ति से होता है, रुपए पैसे से होता है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि गुरुवार की पूजा जब लोग करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करते हैं, यानी कि बृहस्पति का सीधा संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। तो अब आपको सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि आने वाले 3 दिनों में आपको कई प्रकार से धन लाभ होने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति से पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने यदि ऐसी भूल करी और ऐसे गलत कार्य कर दिए जिनसे बृहस्पति नाराज हो गए, तो फिर आपको इस योग का उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, यानी कि जहां आपको लाभ मिलने वाला था वहां आपको नुकसान मिलने भी शुरू हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के अंत में हम आपको वे कार्य भी बताएंगे जिन्हें आपको इन 3 दिनों में भूले से भी नहीं करना है, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और यदि बृहस्पति आपसे कुपित हो गए तो हर एक ग्रह का शुभ प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा, क्योंकि गुरु जब कुपित हो जाएंगे तो शिष्य तो अपने आप ही आपसे नाराज हो जाएंगे। अन्य सभी ग्रह बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि इस बदलते योग का, इस बदलते समय का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। दोस्तों, आपको कई प्रकार से धन लाभ होंगे। आने वाले 3 दिनों में आप जो भी व्यापार करते थे उसमें आपको बहुत फायदे होंगे। आपने ने जो भी डील की थी, यानी रुपए पैसे का मामला आपका जो रुका पड़ा था, अब वह सुचारू रूप से चलेगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। कोई प्रॉपर्टी का विवाद यदि आपके जीवन में था तो अब वह विवाद सुलझने वाला होगा, या फिर कुछ ऐसी भूमिका बनेगी कि आने वाले समय में जल्दी ही सुलझ जाएगा और फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। कुछ छुपे हुए माध्यमों से भी धन आपके पास आने की कोशिश करेगा, यानी कि आपने किसी को पैसा दिया और बाद में वह आपको किसी भी हालत में वापस नहीं मिल रहा था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 3 दिनों में वह आपको मिल जाए। कुछ ऐसी जगहों से पैसा आएगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी आपको रुपए पैसे कहीं पर पड़े हुए भी मिल सकते हैं। कुछ विशेष मौके ऐसे होते हैं जिनमें आपने कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो बदले में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब माता लक्ष्मी आपके घर में चारों तरफ से आके लिए तैयार हैं। आपको बस माता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। अब माता लक्ष्मी आपके घर में चारों तरफ से आने के लिए तैयार है। आपको बस माता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा प्रभाव आपके जीवन में यह होगा दोस्तों कि आपकी बुद्धि बहुत ही शुद्ध हो जाएगी, यानी प्रखर बुद्धि के इंसान आप बन जाएंगे। आपके मन में जो भी विचार आएंगे वे बेहद सकारात्मक होंगे और आपके द्वारा लिए गए फैसलों से आपको आने वाले लंबे समय तक फायदा होता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का सीधा प्रभाव इंसान की बुद्धिमानी से, उसकी होशियारी से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रभाव यह रहेगा कि आपको सेहत से जुड़ा बहुत अधिक लाभ मिलेगा, यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी सेहत यदि थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती थी तो इन 3 दिनों में कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपके घर परिवार में कोई बीमार रहता है तो वह भी ठीक होने लगेगा। जी हां दोस्तों, और इस तरह भी आपको धन लाभ होगा।
क्योंकि जब आपके घर परिवार में सबकी सेहत सही होगी, आपकी स्वयं की सेहत भी सही होगी, तो आपको सेहत के ऊपर, किसी के इलाज के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा बचेगा। और चौथा फायदा आपको यह होगा कि आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, जहां पहले लोग आपकी बात का महत्व नहीं करते थे, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, वहीं अब आपकी बातों में इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा कि लोग आपकी बात न केवल ध्यान से सुनेंगे बल्कि उनका महत्व भी समझेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको पद, मान, सम्मान सब कुछ हासिल हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस माध्यम से भी आपके पास धन संपत्ति आने की पूरी संभावना बन रही है। जी हां दोस्तों, लेकिन इन 3 दिनों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपका कार्यस्थल है, वहां पर थोड़ी सी अनबन हो सकती है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और बहस बढ़ने से आपकी छवि खराब हो सकती है। तो आपको इन 3 दिनों में किसी से किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। एक खास बात और कि इन 3 दिनों में आपके जीवन साथी से भी किसी बात पर नाराजगी हो सकती है। हालांकि यह नाराजगी लंबे समय तक नहीं चलेगी, जल्द ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हम आपको यह सलाह देंगे कि इन 3 दिनों में आपको अपने दिल की अपेक्षा, अपने दिमाग से फैसले लेने होंगे, तभी आपको सफलता हासिल होगी। तो अब आपको हम बताते हैं कि कौन से हैं वह काम जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बृहस्पति की जो कृपा आपको प्राप्त होने जा रही थी, उसका उल्टा फल ही आपको प्राप्त होने लगेगा। जी हां दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात कि आपको भूल से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, यह बेहद विनाशकारी होगा। दूसरा कि आपको बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन भूले से भी अपने नाखून और बाल नहीं कटवाने होंगे। आपको आजीवन यह प्रण करना होगा कि आपको भूल कर भी गुरुवार के दिन अपने नाखून और बाल नहीं काटने होंगे। यदि आप महिला हैं तो गुरुवार के दिन आपको भूले से भी अपने बाल नहीं धोने हैं और भूल से भी किसी बुजुर्ग का या फिर महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, एक काम और है जो आपको भूले से भी नहीं करना है, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपके साथ यह घटना निश्चित तौर पर घटेगी। आपके दरवाजे पर कोई जानवर आएगा, चाहे वह गाय हो या फिर कुत्ता हो। आपको ध्यान देना है कि जब आपके दरवाजे पर वह जानवर आए तो उसे किसी भी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं लौटाना है, उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देना है। याद रखना कि जब भी हमारा अच्छा समय आने को होता है तो हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे पास अवश्य आते हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए सही, हमारे आज चरण और हमारा मन कैसा है इसे जानने के लिए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपना मन भी जितना हो सके उतना शुद्ध रखना है। दोस्तों, आपको अपने मन में किसी भी प्रकार के गलत और नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं है। विचार तो आपके मन में आएंगे ही, लेकिन आपको उन विचारों को आगे नहीं ले जाना है। जैसे ही आपके मन में कोई गलत विचार आए, आप उसे वहीं के वहीं छोड़ डज दें और किसी नए विचार को सोचने लगे। यह तो थी कुछ सावधानियां जो आपको इन 3 दिनों में रखनी है, तो आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा और आपका मान सम्मान और सेहत सब कुछ बढ़ेगा।